हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th पास करने के बाद जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई कैसे बने। तो दोस्तों आज के समय में हर स्टूडेंट चाहता है कि वे कम समय में एक गवर्नमेंट जॉब पा जाए। तो दोस्तों अगर आप कम समय में एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसके लिए काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर कैसे बनते हैं, इनका काम क्या होता है, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन से कोर्स को करना होता है, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, और यदि आप एक जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे डिटेल्स में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर फोकस 2.0 में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर क्या होता है। दोस्तों जेई एक सरकारी पद है जो कि ग्रुप सी में आता है। दोस्तों लगभग हर सरकारी विभाग में जेई की पोस्ट होती है, जैसे कि रेलवे में होती है, पीडब्ल्यूडी में होती है, और बिजली विभाग में एक जूनियर इंजीनियर काम करता है। इसके अलावा इन्हें पीएसयू जैसे कि जेईआईएल या फिर बीएचईईएल या फिर इंडियन ऑयल जैसे ज़रूरी कामों के लिए इन्हें रखा जाता है। इसके अलावा आप प्राइवेट कंपनियां भी हैं जैसे कि रिलायंस, टाटा मोटर्स, वहाँ पे भी जाके आप एक जूनियर इंजीनियर बनने के बाद जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए को बताते हैं कि एक जूनियर इंजीनियर बनने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें एक जूनियर इंजीनियर बनने के लिए योग्यता की, तो कम से कम आपका 10th या फिर आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों अगर आप 10th या फिर 12th पास कर लेते हैं तो इसके बाद आपको डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक कोर्स को करना होता है। दोस्तों अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपको 3 साल के कोर्स को करना होता है। वहीं अगर आप 12th पास करने के बाद डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक कोर्स को करते हैं तो आपको 2 साल के कोर्स को करना होता है। तो आइए को बता देते हैं आपको किस फील्ड में आपको डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक करना होता है जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर बनने के लिए। दोस्तों अगर आप एक जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको आपका पॉलिटेक्निक या फिर आपका डिप्लोमा कोर्स आपको ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल या फिर कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक या फिर केमिकल या फिर टेक्सटाइल या फिर माइनिंग के फील्ड में आपका डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक कोर्स का आपका होना चाहिए। इसके बाद आइए को बताते हैं कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए इसको यानी कि जूनियर इंजीनियर बनने के लिए। दोस्तों आपकी उम्र 18 से 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तभी आप एक जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई बन सकते हैं। आइए आपको पूरी डिटेल्स में बताते हैं कि जूनियर इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होता है। दोस्तों एक जूनियर इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपना 10th या फिर अपना 12th कंप्लीट करना होता है। इसके बाद आपको डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक कोर्स में आपको एडमिशन लेना होता है। दोस्तों इन कोर्सों को कंप्लीट करने के बाद हर साल यदि आप एक गवर्नमेंट जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हर गवर्नमेंट द्वारा समय समय पर इसकी वैकेंसी निकाली जाती है। दोस्तों इसके वैकेंसी में आपको आवेदन करना होता है। दोस्तों आवेदन करने के बाद आपको एसएससी जेई के एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है। दोस्तों यह एग्ज़ाम लगभग समय समय पर गवर्नमेंट द्वारा यह कराया जाता है। दोस्तों इसमें आपको 2 पेपर कराया जाता है। पहले पेपर में आपका 200 क्वेश्चन आपको यहाँ पूछे जाते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। दूसरा पेपर में आपको 300 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों इस कोर्स को यानी कि इस एग्ज़ाम को आपको क्लियर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, जहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाते हैं, यानी कि 10th या फिर 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड और सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगे जाते हैं वहाँ पे आपका चेक किया जाता है। डॉक्यूमेंट को क्लियर करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू को आप अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो आप आसानी से इसके इंटरव्यू को क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आप एक जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई बन जाते हैं। दोस्तों ये को बताते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि एक जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों अगर आप एक जूनियर इंजीनियर बनते हैं और आप एक स्टेट में यानी कि किसी भी स्टेट में अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है। वहीं अगर आप केंद्र सरकार के अंडर में काम करते हैं यानी कि केंद्र सरकार जैसे कि दिल्ली में हो गई है केंद्र सरकार, तो वहाँ पर अगर आप उसके अंडर आप कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपकी सैलरी लाखों रुपये तक मंथली आपको स्टार्टिंग में ही दिया जाने लगता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि 12th पास करने के बाद जूनियर इंजीनियर कैसे बने। आई होप आप समझ गए होंगे कि जूनियर इंजीनियर बनने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन से एग्ज़ाम को देना होता है, कौन से कोर्स को करना होता है, उनकी सैलरी कितनी होती है। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।